नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे उत्कर्ष के यूपी उत्कर्ष के यूट्यूब चैनल पर। और मैं आप लोगों के सामने हूँ एक हंसते हुए चेहरे के साथ। इसका मतलब ये है कि हमारे पिछले कई महीनों की जो मेहनत है वो सफल हो चुकी है। सफल इन द सेंस कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो पेपर संपन्न हो चुका है। 17 जनवरी 2026 जो हमारे लिए एक निर्णायक तारीख थी और उसमें समय था 3 से 5 का। हमारे बच्चे एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आ चुके हैं और उन बच्चों में से मैक्सिमम बच्चों के चेहरे जो है वो खिलखिलाते हुए। मैंने आपसे कहा था ना, डरना नहीं है। जो हमने पढ़ा है उसी में से सब कुछ हमसे पूछा जाएगा। प्रश्न पूछने का तरीका हो सकता है थोड़ा सा बदल गया हो, लेकिन जो फैक्ट है, जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो वही रहेंगे। मैम कथन और कारण वाले क्वेश्चन आएंगे। मैम नहीं, पेपर का लेवल ऐसा नहीं रहेगा। मैम बहुत टफ क्वेश्चन जो है वो टफ क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मैम ये होता है और मैम वो होता है। सारे सवालों का जवाब अब आप लोगों के सामने है। मुझे कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। मुझे अभी तक बोलने की जरूरत थी कि नहीं बेटा ऐसा नहीं होता, नहीं बेटा ऐसा ही आएगा, ठीक है। अभी तक मुझे बोलने की जरूरत थी, लेकिन अब कहते हैं ना कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, और वहीं पर प्रत्यक्ष को प्रमाण नहीं चाहिए। सब कुछ आपकी आंखों के सामने खुला हुआ है। एंड आई होप कि आप में से मैक्सिमम बच्चे खुश होंगे, ठीक है। दुखी तो नहीं होंगे, खुश होंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिनकी तैयारी थोड़ी कमजोर होगी, तो हो सकता है उनका पेपर बहुत ज्यादा अच्छा नहीं हुआ हो। लेकिन मैं ये मान के चल रही हूँ, मुझे इतना विश्वास है कि जितने बच्चों ने लगातार मेरी क्लासेस ली हैं, लगातार कंटेंट को पढ़ा है, अच्छे से सारी मैराथन्स को कंप्लीट किया है, उन्हें पेपर में किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आई होगी, ठीक है। समस्या जो है वो समस्या नहीं आई होगी। तो यूपी एल्टीग्रेड 2026 बायोलॉजी पेपर का लेवल और क्या होगा हमारा सेफ स्कोर, एक बड़ा क्वेश्चन सभी बच्चों के दिमाग में है। और इसी प्रश्न को सॉल्व करने के लिए, इसी प्रश्न का उत्तर आपको देने के लिए मैं आप सभी लोगों के सामने हाजिर हूं, ठीक है। देखो, सबसे पहला सवाल हमारे सामने है पेपर का लेवल। जीके जीएस के 30 क्वेश्चन आप लोगों के पास आते हैं। हालांकि जीके जीएस से मेरा कोई संबंध नहीं है, लेकिन जब मैंने जीके जीएस के प्रश्नों को देखा तो मैं ये मान के चलती हूँ कि जिस बच्चे ने जीके जीएस की तैयारी की होगी, जो बच्चा और भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा होगा और उसमें जीके जीएस पढ़ रहा होगा, तो उसने जीके जीएस के प्रश्नों को सॉल्व कर लिया होगा। बहुत ज्यादा टफेस्ट टास्क जो है वो उसके लिए वो यहाँ पर नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर चलती हूँ बायोलॉजी के क्वेश्चंस के ऊपर, तो वो मेरा ही अगर हम लोग कहें तो मेरा ये कौरा है, और उसके बारे में बहुत अच्छे से विश्लेषण करके मैं आपको बता सकती हूँ। और कोई अगर मुझसे एक शब्द में पूछे कि पेपर का लेवल कैसा रहा, मैं बोलूंगी मॉडरेट। पेपर का लेवल मध्यम स्तर का था। मतलब कोई भी बच्चा खड़ा होके ये बात नहीं बोल सकता कि मैम पेपर बहुत टफ आया था, इतना टफ आया था कि हम कर नहीं सकते थे। नहीं, अगर बोल रहा है तो वो अपने साथ धोखा कर रहा है, ठीक है। मन से जो आवाज निकलती है वो यही निकली होगी। अगर किसी के क्वेश्चंस गलत भी हुए हैं, किसी का पेपर अच्छा भी नहीं हुआ, तो भी उसके मन से यही आवाज निकल रही होगी कि पेपर टफ नहीं था, मेरी तैयारी में कहीं ना कहीं थोड़ी कमी थी, ठीक है। अगर कोई ये भी बोल रहा है कि पेपर बहुत ज्यादा इजी था, तो ऐसा भी नहीं था, है ना। पेपर बहुत ज्यादा इजी नहीं था, लेकिन जैसा पेपर आना चाहिए वैसा पेपर था। हम लोगों ने अपनी क्लासेस में बेटा टफेस्ट से टफेस्ट क्वेश्चन भी करे हैं, हमने मध्यम स्तर के क्वेश्चन भी करे हैं, और हमने इजीएस्ट क्वेश्चन भी करे हैं। कई बार मैं आप सभी लोगों के सामने क्लासेस लेकर आती थी, आप कहते थे मैम ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है। आपने देखा अपने पेपर में कुछ आपके सामने क्वेश्चंस ऐसे आए जो वास्तव में बहुत इजी है, वास्तव में बहुत इजी है। अग्नाशय से कौन सा एंजाइम सीक्रेट नहीं होता है ना, क्वेश्चन है आपके पेपर में। तो कितना बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, जनरल साइंस वाले बच्चों का क्वेश्चन है। तो वो क्लासेस कराने के पीछे भी एक रीजन था, और वो रीजन यही था कि एग्जाम में सारे क्वेश्चन हार्ड थोड़ी ना आते हैं बेटा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन एग्जाम में जो है वो बहुत ज्यादा इजी भी आते हैं, तो कुछ क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा हार्ड भी आते हैं, तो मॉडरेट भी आते हैं, ठीक है। तो अगर ओवरऑल कंपैरिजन में यहाँ पर करूं तो मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगी बेटा पेपर का लेवल मध्यम स्तर का था। पेपर बहुत ज्यादा इजी भी नहीं था, तो पेपर हार्ड तो बिल्कुल नहीं था, ठीक है। मॉडरेट स्तर का था। जिस बच्चे ने लगातार बैच, मतलब मेरे बैच के जितने भी बच्चे हैं, पता नहीं क्यों मैं मेरे दिल से गवाही देके कह सकती हूँ कि मेरे बैच के जितने भी बच्चे हैं, मेरी यूट्यूब क्लासेस से जुड़े हुए जितने भी बच्चे हैं, उनका पेपर खराब नहीं गया होगा, उनका पेपर अच्छा गया होगा,
ठीक है, ये सब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। मैं प्रतिक्रियाएं आप सभी लोगों की जानना चाहूंगी कि पेपर का लेवल जो है वो लेवल यहाँ पर कैसे रहा। अब ये दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। ये सेकंड क्वेश्चन जो है ना, ये सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि चलो मैम आपने कहा था कि सेफ स्कोर मैं बता तो रही हूँ, लेकिन असली सेफ स्कोर मैं आप लोगों को पेपर आने के बाद ही बता पाऊंगी, ठीक है। तो जब हम लोग इस पर डिस्कशन यहाँ पर जो है वो यहाँ पर करते हैं कि हमारा सेफ स्कोर जो है वो यहाँ पर क्या रहने वाला है, ठीक है। तो देखो, सेफ स्कोर के बारे में जब हम लोग यहाँ पर चर्चा करते हैं तो हमारे पास जनरल कैटेगरी यहाँ पर होती है, ईडब्ल्यूएस होती है, और आपकी एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस जनरल, जनरल कैटेगरी की बात करें, ईडब्ल्यूएस की बात करें, एससी, एसटी, ओबीसी, है ना। कैटेगरी वाइज हो सकता है आपको थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन मिल जाए, कुछ एक क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाए, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर जनरल कैटेगरी की बात करती हूँ, ठीक है, उसमें भी बॉयज और गर्ल्स, आप देखो गर्ल्स में कंपटीशन थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि बायोलॉजी एक विषय ही ऐसा है जिस विषय में लड़कियां बहुत ज्यादा होती हैं, और आयोग ने लड़कियों के साथ अलग कर दिया कि जिस विषय में लड़कियां ज्यादा होती हैं उस विषय में लड़कियों की सीट सबसे कम है। हमारे पास केवल और केवल 29 सीट्स हैं गर्ल्स के लिए, और कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो मुझे ऐसा लगता है इंटरनली, अब वो तो रिजल्ट आने के बाद ही हमें पता चलेगा, लेकिन मुझे इंटरनली ऐसा लगता है कि गर्ल्स की कट ऑफ जो है वो ज्यादा जाएगी, लड़कियों की कट ऑफ ज्यादा जाएगी एज कंपेयर टू बॉयज। सेफ स्कोर की अगर मैं यहां पर बात करूं, आपके पास टोटल जो है वो टोटल आप सभी लोग जानते हो 150 क्वेश्चंस थे, जिसमें से 30 क्वेश्चन आपके पास किसके थे, जीके जीएस के थे, और बेटा यहाँ पर जो है वो यहाँ पर 120 क्वेश्चन आपके पास किसके थे, बायोलॉजी के थे। और इस बायोलॉजी में भी आपको याद रखना है कि मैम 60 क्वेश्चन हमारे पास बॉटनी के थे और 60 क्वेश्चन हमारे पास जूलॉजी के थे। 60 किसके थे मैम, 60 बॉटनी के थे, और 60 किसके थे मैम, 60 जूलॉजी के थे। 30 में से सेफ स्कोर जीके जीएस का अगर मैं मान के चलती हूँ 20 क्वेश्चन तो हम ले सकते हैं सेफ स्कोर, 30 में से 20। अगर मैं यहाँ पे मान के चलूं बॉटनी में नेगेटिव मार्किंग को मैं इसमें इंक्लूड कर रही हूँ, आपने बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकता है गलत भी किए होंगे, तब भी आप ये मान के चलो कि लगभग 40 क्वेश्चन जो है 40-40 का रेशो भी अगर ले लें कि 20 क्वेश्चन भी अगर तुमने समझो बॉटनी और जूलॉजी दोनों में गलत कर दिए, कुछ नेगेटिव मार्क्स भी जो है वो कट गए, तो 40-40 का रेशो हम लोग लेके चलते हैं। 40-40 का रेशो जब हम लेके चलते हैं तो मैं कह रही हूँ कि जनरल की कट ऑफ जो है वो 90 से 95 मार्क्स पर जा सकती है। सेफ इस मार्क्स मतलब क्वेश्चंस पर जा सकती है, ठीक है। जनरल जो है उस जनरल की अगर हम लोग यहाँ पे बोले तो आप मान के चलो 90 जो है वो 90 क्वेश्चन जो है वो 90 क्वेश्चन करीबन करीबन हमारे सही होने चाहिए। हालांकि इसमें थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। लड़कों में हो सकता है लेवल और भी जो है वो और भी हमारे पास कम आ जाए। हम 90 इसको एक काम करते हैं, इसको हम लोग 85 to 90 क्वेश्चंस यहाँ पर मान लेते हैं, लेकिन लड़कियों की कट ऑफ आप मान के चलना 90 to 95 के बीच में ही जाएगी, क्योंकि लड़कियों में सीट्स कम है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। कैटेगरी वाइज इसमें रिलैक्सेशन होगा, कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ यहाँ पर 85 जा रही है हो सकती है यहाँ पर 80 जाए, 75 जाए, 72 जाए, 76 जाए, क्योंकि लास्ट जब हमारा एलटी ग्रेड का पेपर हुआ था 2018 में तो जनरल की कट ऑफ 76 पॉइंट कुछ जो है वो वहां पर मेंशन हुई थी, ठीक है। लेकिन इस बार के पेपर के लेवल को देखते हुए और बच्चों के कंपटीशन की तैयारी को देखते हुए, क्योंकि मेरी खुद की अकेली की क्लास में बहुत सारे बच्चे जो है वो जुड़े हुए थे, तो मैं उन सब बच्चों का लेवल जो है वो लेवल जानती हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि मैक्सिमम बच्चे क्वेश्चन सही करके आए होंगे। तो यहाँ पर इस बार जो है वो इस बार आपका सेफ स्कोर ये रहने वाला है, ये मैंने पहले भी बोला था, और अब पेपर जब मेरी आंखों के सामने आ चुका है तो उस आंखों के सामने के आने के बाद भी मैं आप सभी लोगों से यही बात बोल रही हूँ, ठीक है। मेरे हिसाब से ये आपका सेफ स्कोर है। जो बच्चे इस स्कोर तक पहुंच रहे हैं, मैं कह रही हूँ 80 तक भी अगर आप पहुंच रहे हो ना, 80-85 तक, तो मेंस की तैयारी करना शुरू कर दो। मेंस की तैयारी करना बिल्कुल जो है वो बिल्कुल आप क्या कर दो, शुरू कर दो, क्योंकि बहुत जल्द आप एलटी ग्रेड का एग्जाम देखो, वैकेंसी आई, नोटिफिकेशन आया, एग्जाम डेट आई, किसी में कोई भी पेंडिंग लिस्ट नहीं है,
सब चीजें बिल्कुल अपने समय पर, अपने टाइम पर जो है वो संपन्न हुई। तो अब इस भर्ती को पूरा भी टाइम पर ही किया जाएगा, यानी आगे आने वाले समय में एलटी ग्रेड मेंस का जो एग्जाम है वो भी बहुत जल्द अब आपके सामने होगा, क्योंकि मेंस और प्री के सिलेबस में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ पैटर्न में चेंज है। यहाँ आपने एमसीक्यू क्वेश्चन करे हैं, वहां आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो एलटी ग्रेड मेंस की वैकेंसी भी आप लोगों के पास जल्दी, वैकेंसी क्या बोलूं, मतलब नोटिफिकेशन जो है वो नोटिफिकेशन भी आपके पास जल्दी आने वाला है, ठीक है। तो जिन बच्चों का इतना स्कोर है, सेफ हो जाओ, अपने मेंस की तैयारी जो है वो यहाँ पर क्या कर दो, शुरू जो है वो शुरू यहाँ पर कर दो। और उसी के साथ साथ आपके मन में ये भी सवाल होगा कि मैम पेपर हो गया, आप सॉल्यूशन तो करा दो, है ना। तो सॉल्यूशन कराने के लिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ बेटा, सॉल्यूशन जल्दबाजी में मैं नहीं कराऊंगी, मैं बहुत इत्मीनान से पहले खुद भी पेपर का एनालिसिस करूंगी, क्योंकि हबड़ दबड़ में ऐसा कुछ भी बताना ये मेरे उसूलों के खिलाफ है, ठीक है। तो आप सब लोगों को याद रखना 18 जनवरी जो है, इसी 18 जनवरी को सुबह 10 बजे, ठीक है, सुबह जो है वो सुबह 10 बजे, यानी कि 18 जनवरी को संडे है। आज आप सब लोग जो है वो सब लोग इत्मीनान से अपने घर पहुंच रहे होंगे, किसी के सेंटर बाहर है वो भी अपने घर जा रहा होगा, तो मैं ऐसे किसी को डिस्टर्ब नहीं करूंगी। आराम से इत्मीनान से आप ये मान के चलो कि सुबह 10 बजे यानी कल सुबह 10 बजे आपका कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन जो है, ठीक है, पेपर सॉल्यूशन किसका, बायोलॉजी का, वो आपको यूपी उत्कर्ष के चैनल पर देखने को मिलेगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है, नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा, ना भी पहुंचे तो ठीक सुबह 10 बजे नीलम मैम आपको यहाँ पर मिलेगी आपके पेपर सॉल्यूशन के साथ, और उस सॉल्यूशन के बाद आप 100% अपने आप को यहाँ पर अपना स्कोर चेक कर लेंगे, और मुझे कमेंट बॉक्स में भी कल की क्लास में एनालिसिस के बाद बताएंगे कि हमारा स्कोर कितना आ रहा है। और अभी कमेंट बॉक्स भर जाना चाहिए पेपर के बारे में कि आपका ये पेपर कैसा हुआ, ठीक है, कैसे होने के साथ साथ हमने जो पढ़ाई करी वो हमारे काम आई या फिर नहीं आई। मैं सभी बच्चों की प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में जरूर देखना चाहूंगी। तो फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से इस पेपर सॉल्यूशन में। धन्यवाद, थैंक यू सो मच बच्चों, गुड बाय, टेक केयर। अब इत्मीनान से सो जाओ आराम से, जितनी भी चिंताएं थी वो सब दूर हो चुकी हैं, जैसी भी थी अच्छा बुरा सब दूर हो चुका है, अब थोड़ा और आगे हमें बढ़ना है। तो इत्मीनान से सो जाओ, रेस्ट करो, और फिर कल सुबह हम लोग पेपर सॉल्यूशन के साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच।